एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आगे है नेक्स्ट पार्ट, हम यहाँ पे कर रहे हैं आने वाले नर्सिंग ऑफिसर्स का एग्जाम जो कि होने वाला है ईएसआईसी का 7 जुलाई को। साथ ही में आरआरबी की नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुकी है। नॉर्सेट की प्रिपरेशन रेगुलरली यहाँ पे मैं हर एक टाइप का एमसीक्यू करवाती हूँ। 310 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज हम करने जा रहे हैं 311th क्वेश्चन। सो अगर उन क्वेश्चन में आपको 5 से लेके 10 क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में तो आपके ये नंबर पक्के हैं। सो प्रीवियस वीडियोस भी अच्छे से देख लेना ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। एंड आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं, जो कि टोटली रहने वाला है 2 मंथ्स का। अगर कोई भी बच्चा अभी भी जुड़ना चाहता है और वो बड़े बैचेस नहीं ले पा रहा था तो ये 2 मंथ्स का क्रैश कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकता है। सो इस क्रैश कोर्स को टोटल 2 मंथ्स का हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज अब आपके पास सिर्फ 2 ही महीने रह गए हैं ईएसआईसी के पेपर के लिए। सो जो बच्चा जुड़ना चाहता है 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकता है। ये क्रैश कोर्स रहने वाला है ओनली 1199 का ये क्रैश कोर्स है। प्रॉपरली बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स है जिसमें आपको सारे रिपीटेड ईएसआईसी के जो रिपीटेड टॉपिक्स है मैं वो करवाऊंगी, प्लस एमसीक्यूज कराने वाली हूँ हर एक सब्जेक्ट्स के, प्लस आपको इसी में ही टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करने वाली हूँ एंड डाउट क्लासेस। तो ये 2 मंथ्स का फुल फ्लेज्ड ईएसआईसी का क्रैश कोर्स रहने वाला है जो सिर्फ ईएसआईसी के एग्जाम के लिए होगा। 1199 का ये क्रैश कोर्स, इसमें हम सब चीज़ें करेंगे जो कि ईएसआईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट एनी डिले आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नॉर्सेट की तो उसके लिए भी अलग से बैचेस है। 1499 का बैच है और एक है 2499 का। कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक क्लियर करना है एनाटमी तो ये वाला बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी डिटेल्स आप नंबर पे ले सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। सो हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी टू रिमूव डार्क कलर्ड नेल पेंट बिफोर सर्जरी। सो ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो डार्क कलर्ड नेल पेंट है सर्जरी से पहले रिमूव कर दें। सो नेल पेंट इंटरफेयर विद SpO2 मॉनिटरिंग एंड CRT टू प्रिवेंट बर्न फ्रॉम क्यूटरी प्ले नेल पेंट इंक्रीज चांस ऑफ इन्फेक्शन टू फॉलो OT एथिक्स। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि नेल पेंट्स को रिमूव कराएं क्योंकि वो इंटरफेयर करते हैं SpO2 एंड CRT। CRT होता है कैपिलरी रीफिल टाइम। जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती है उनका रीफिल टाइम चेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि विद इन 2 सेकेंड्स, ठीक है, कितना होता है नॉर्मल। सो लेस देन 2 सेकेंड्स को हम मानते हैं नॉर्मल जो है कैपिलरी रीफिल टाइम, जिसको हम बोलते हैं CRT। सो हम क्यों रिमूव करवाते हैं? नेल पेंट इंटरफेयर्स विद द SpO2 मॉनिटरिंग एंड NRT। जो आप SpO2 मॉनिटरिंग करते हो वो किससे करते हो? पल्स ऑक्सीमेट्री से। और वो पल्स ऑक्सीमेट्री में जो रीडिंग्स है ड्यू टू नेल पेंट वो गलत आती हैं। सो दैट्स वाई। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेशेंट विद एनोरेक्सिया नर्वोजा, यहाँ पे नर्वोजा लिखना था, टेकिंग फूड करेक्टली एज पर हर डाइट प्लान बट देर वॉज नो इंक्रीज इन वेट, व्हाट विल बी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द अबव पेशेंट। तो पेशेंट है एक एनोरेक्सिया नर्वोजा का जो कि फूड ले रहा है जैसी उसकी डाइट है उसी हिसाब से, पर जब आप उसका वेट लेते हो तो वो इंक्रीज नहीं हो रहा। तो अब कौन सी इंटरवेंशन आप करोगे एज अ नर्स? सो देखो फूड तो वो प्रॉपरली ले रहा है तो फिर उसका वेट क्यों गेन नहीं हो रहा? सो एक बार ऑप्शंस पढ़ते हैं। Observe a patient while taking meal and after up to 2 hours. Increase calorie of food from 1500 to 2000. Add vitamins tables to her medication. Engage them in other activities. तो देखो एनोरेक्सिया नर्वोजा क्या होता है? इट इज़ एन ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है, जिसमें पेशेंट क्या है, उसका एपेटाइट होता ही नहीं है, कुछ खाता ही नहीं है पेशेंट, क्योंकि उसको फियर होता है, किसका? वेट गेन का फियर होता है। तो आप देखो पेशेंट यहाँ पे खाना कह रहे हैं कि एज पर उसकी डाइट खा रहा है, पर वेट गेन तो होना चाहिए अगर वो डाइट में ले रहा है। सो इट मीन्स वो खाने में कुछ प्रॉब्लम, मतलब कुछ घपला कर रहा है, वो मे बी डाइट प्रॉपरली नहीं ले रहा है, इधर उधर फेंक रहा है। सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप पेशेंट को ऑब्जर्व करो कि कहीं वो वॉमिट आउट तो नहीं करता खाना खा के, ठीक है, या फिर वो खाना जो आप उसको दे रहे हो वो कहीं इधर उधर फेंक तो नहीं रहा, प्रॉपरली खा रहा है। सो उसकी ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब वो खाना खा रहा है और खाना खाने के 2 आवर बाद, क्योंकि 2 घंटे बाद वो वॉमिट नहीं कर पाएगा, 2 घंटे के बीच में ही वो वॉमिट करेगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन अगर उसका वेट गेन नहीं हो रहा डाइट लेने पे भी। नेक्स्ट है न्यूनेट बॉर्न व्हेन
Nurse monitor vital signs of baby, temperature is low 35 डिग्री सेल्सियस, what will be the intervention? So एक न्यूनेट है, ठीक है, 28 डेज वाले बच्चे को न्यूनेट बोलते हैं हम. सो जब आपने उसके वाइटल साइंस लिए तो उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत कम आ रहा है, 35 डिग्री सेल्सियस से भी लो. तो अब आप क्या इंटरवेंशन करोगे? Give punishment to mother for not carrying baby. Separate a baby from mother. Place baby under radiant warmer. Cover the baby and check the vital signs for 30 minutes. So देखो ये नॉर्मल देखने को मिलता है हाइपोथर्मिया इन द न्यूनेट्स. ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा एकदम से इंट्रा यूट्राइन लाइफ से एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आया होता है. तो हम क्या करते हैं, उसको अच्छे से कवर करके रखते हैं. तभी आपने देखा होगा कि चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, हम बच्चों को एक मोटे कपड़े ही देते हैं डालने के लिए. ऐसा क्यों? टू प्रिवेंट द हाइपोथर्मिया, ठीक है ना. वो टेम्परेचर जो हॉट हीट एक्सचेंज हो रही है वो कम करने के लिए, हीट लॉस हो रही है वो कम करने के लिए. तो आप बेबी को कवर करोगे, चेक करोगे वाइटल साइंस फॉर 30 मिनट्स अगेन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इन पोस्टपार्टम वुमेन हैविंग ब्लीडिंग फॉर फ्रॉम फर्स्ट डे आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड एज. सो देखो एक पोस्टपार्टम वुमेन है जिसको ब्लीडिंग हो रही है पहले दिन डिलीवरी के बाद, ठीक है, फर्स्ट डे आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद का जो दिन है उसमें, ठीक है. जैसे उसकी 17 को डिलीवरी हुई है तो उसको 18 को ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है. तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी पीएच, सेकेंडरी पीपीएच, थर्ड स्टेज हैमरेज, ट्रू पासपोर्टम हैमरेज. सो इट्स अ सेकेंडरी. देखो जो 24 घंटे के बाद होती है उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, जो 24 घंटे के अंदर होती है उसको हम प्राइमरी बोलते हैं, ठीक है. विद इन 24 आवर्स जो ब्लीडिंग होती है आफ्टर डिलीवरी, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी, और सेकेंडरी बोलते हैं आफ्टर 24 आवर्स, ठीक है. सो अब देखो यहाँ पे टाइम तो मेंशन नहीं है पर इन्होंने लिखा है आफ्टर डिलीवरी फर्स्ट डे. डिलीवरी के जो बाद का पहला दिन होता है, मतलब डिलीवरी डे, पूरा 24 घंटा जो हो चुका है डिलीवरी का, उसका नेक्स्ट डे जो है उसमें ब्लीडिंग हुई है. सो इट्स ऑल्सो इट इज अ सेकेंडरी पोस्ट पार्टम हैमरेज. सो जो ऑप्शन ठीक रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल असेसमेंट फाइंडिंग इन पार्किंसंस डिसीज. तो इनमें से कौन सी फाइंडिंग जो है फिजिकल असेसमेंट जो पार्किंसंस डिसीज में नहीं देखने को मिलती? स्पेसिफिकली लिखा है फिजिकल असेसमेंट जो नहीं देखने को मिलती पार्किंसंस डिसीज में. एब्सेंस ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, मास्क लाइक एक्सप्रेशन, डिसअर्थरिया, पिल रोडलिंग, ट्रैमर्स ऑफ द फिंगर्स. तो देखो स्पेसिफिकली यहाँ पे लिख भी सकते थे कि जो हमें इमोशनल भी लिख सकते थे और हमें यहाँ पे कोई और चीज़ भी दे सकते थे, पर इन्होंने हमें क्या दिया है यहाँ पे फिजिकल असेसमेंट. तो स्पेसिफिकली तो एब्सेंस ऑफ कॉग्निटिव जो इम्पेयरमेंट है ये तो मेंटल असेसमेंट हो गई ना, ये तो उसकी ब्रेन की असेसमेंट हो गई, ठीक है. सो दिस इज नॉट अ फिजिकल असेसमेंट. फिजिकल असेसमेंट क्या हुई कि मास्क लाइक एक्सप्रेशंस आ रहे हैं उसके फेस पे, दैट इज अ फिजिकल, उसका फिजिकल पैच बना है. डिसअर्दिया क्या होता है कि बोलने में पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उसकी स्पीच की मसल्स जो है वो वीक है, दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल असेसमेंट, है ना. पिल रोलिंग, ट्रैमर्स ऑफ द फिंगर इज ऑल्सो क्या? फिजिकल असेसमेंट. सो पार्किंसंस डिसीज अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है. शफलिंग गेट देखने को मिलता है इसमें पेशेंट का. और पार्किंसंस डिसीज से तो अनलिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को पता ही है, ठीक है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है जिसमें मूवमेंट जो है अफेक्ट होती है और पेशेंट को ट्रैमर्स आते हैं, ठीक है. नर्वस सेल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं और इसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर का क्वेश्चन आता है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इसमें कम हो जाता है. सो इट्स अ डोपामिन. डोपामिन का लेवल जो है पार्किंसन डिसीज में कम हो जाता है, ठीक है. सो अगर आपकी अभी भी टॉपिक्स अच्छे से फुलफिल नहीं है, सो स्पेसिफिकली ईएसआईसी के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है मैंने, स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि सिर्फ 1199 में है. बहुत ही अफोर्डेबल क्रैश कोर्स है, प्रॉपरली 2 मंथ्स का क्रैश कोर्स है. फटाफट से इसको ज्वाइन कर सकते हैं 7973244089 पे. सो जो भी कह रहे थे मैम इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे 1500 का या फिर ऐसे, तो आप ये क्रैश कोर्स 2 मंथ्स का प्रॉपरली बाय कर सकते हैं. स्पेसिफिकली ईएसआईसी के कोर्स के लिए ही है ये.
पेपर के लिए, क्योंकि आपके पास 2 मंथ्स है। तो 1199 का ये क्रैश कोर्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाला है आप लोगों के लिए। हम ईएसआईसी के ही रिपीटेड टॉपिक्स करेंगे, उसके एमसीक्यूज करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करेंगे, प्लस टेस्ट सीरीज हम इसी बैच में करेंगे। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हो। और अगर आप आरआरबी एंड नॉसेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो हमारे पास 2 बैचेस हैं, एक है 1499 का और एक है 2499 का। जो 1499 का है, इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स जो कि हर एक सब्जेक्ट से करने वाले हैं, प्लस एमसीक्यूज एंड एवरीथिंग, जो कि टेस्ट सीरीज हो गया, डाउट क्लासेस हो गया। एंड 2499 जो है मेरा फुल फ्लेज थ्योरी बैच है, जिसमें मैं एनाटॉमी भी करवाती हूँ आप लोगों को, प्लस थ्योरी भी करवाती हूँ एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करवाती हूँ, प्लस एमसीक्यूज भी करवाती हूँ। सो सारे ही बैचेस ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड हैं, आप लाइव भी देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं। नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप फटाफट से ईएसआईसी का क्रैश कोर्स एंड अदर सब्जेक्ट्स के बैचेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट विद द स्पाइनल इंजरी इज एट ग्रेटर रिस्क फॉर। तो जो क्लाइंट है स्पाइनल इंजरी का C4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। C4 की उसे इंजरी है, सर्वाइकल 4 की। सो वो किस ग्रेटर रिस्क पे है? न्यूरोजेनिक शॉक, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज, पैरालिटिक इलनेस, स्ट्रेस, अल्सर। सो देखो C4 सर्वाइकल की जितने भी इंजरीज होती है, जितनी भी सर्वाइकल की इंजरीज होती है, उनमें एक चीज़ कॉमन होती है, एक तो होती है क्वाड्रीप्लेजिया और एक होता है हमारे पास रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो सर्वाइकल की इंजरी होती है उसमें क्वाड्रीप्लेजिया सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, प्लस रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है द गोल्डन स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हॉट फ्लैशेस। तो गोल्डन स्टैंडर्ड्स क्या है ट्रीटमेंट ऑफ हॉट फ्लैशेस के? हॉट फ्लैशेस कब आते हैं? जब वुमेन्स को मीनोपॉज आता है, देन उसके बाद उनको हॉट फ्लैशेस देखने को मिलते हैं। सो उसका गोल्डन स्टैंडर्ड क्या है? ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोजेस्टेरोन एडमिनिस्ट्रेशन, ईस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन, सीरोटोनिन एडमिनिस्ट्रेशन। सो इट इज़ एन ईस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके बाद ईस्ट्रोजन जो है बॉडी में कम हो जाता है, जिसकी वजह से ही पेशेंट को हॉट फ्लैशेस देखने को मिलते हैं। सो जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं, और दूसरा ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम में। क्लियर? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्टेड फाइंडिंग इन असेसमेंट ऑफ क्लाइंट हैविंग इंक्रीज्ड आईसीपी। सो इनमें से कौन सी फाइंडिंग जो नहीं है होती इंक्रीज आईसीपी में? इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर में इसमें कौन सी फाइंडिंग नहीं देखने को मिलती? अनइक्वल पीपल, क्लियर कॉन्शियसनेस, इरिटेबिलिटी, हेडेक। सो जब मैंने पहले आपको एक क्वेश्चन कराया था कि इंक्रीज आईसीपी का एक क्वेश्चन आता है कि अर्ली साइन क्या देखने को मिलता है हमें इंक्रीज आईसीपी का, तो लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या हो जाती है? ऑल्टर्ड हो जाती है। सो क्लियर कॉन्शियसनेस तो हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलती इंक्रीज आईसीपी में। सो दिस इज द अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग इन इंक्रीज आईसीपी। नेक्स्ट है, फॉर स्मॉल गेस्टेशनल एंड लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज इन्फेंट हैव पॉलीस्थीमिया बिकॉज ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि जो गेस्टेशनल एज से छोटा होता है बच्चा, मतलब कि जो प्री टर्म होते हैं, और जो गेस्टेशनल एज से लार्ज होते हैं, मतलब जो पोस्ट टर्म होते हैं, इन इन्फेंट्स में पॉलीस्थीमिया होता है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। क्यों होता है, किस वजह से होता है? सो देखो ऑप्शंस पहले पढ़ते हैं, हाइपोक्ैलिसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोक्सिया या फिर हाइपोथर्मिया। सो देखो इंक्रीज प्रोडक्शन आरबीसीज की इन ऑप्शंस में तब होती है, एक तो जब बच्चा पैदा हुआ और उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन जो है उसको प्रॉपरली जो उसके टिश्यूज को नहीं मिल रही, इसलिए क्या है बॉडी ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है आरबीसीज की। ज्यादा प्रोडक्शन होगी आरबीसीज की, एचबी बढ़ेगा, एचपी बढ़ेगा तो ज्यादा ब्लड जो है रोटेट करेगा बॉडी में। क्लियर ना? सो इस वजह से हाइपोक्सिया, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बच्चे को प्रॉपरली टिश्यूज को नहीं मिलती, जिसकी वजह से बॉडी कंपनसेशन में आरबीसीज ज्यादा बनाती है ताकि हीमोग्लोबिन बढ़े, और हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगी और बच्चे को जो ब्लड है उसके थ्रू ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी। सो ऑप्शन राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 3। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवोल्यूशन आएगा यहाँ पे। बहुत से जो है
बीच में गलती हो जाती है, सो उसको अपना अपनी कॉपी पे राइट करके लिख लिया करो, इसीलिए मैं कहती हूँ कॉपी पेन लेके बैठा करो। ओवल्यूशन यूजुअली अकर इन 28 डेज ऑफ साइकिल। सो कब होती है 28 डेज साइकिल में ओवल्यूशन? 14 डे पे, 12th डे पे, 16th पे, 20th पे। फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, आपको पता है लास्ट क्वेश्चन आपको ही बताना होता है कि क्या राइट आंसर होगा। सो जो मैंने कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बता देती हूँ। यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा होता है, ठीक है, जो कि सबको डोनेट कर सकता है? सो इट्स अ ओ। और वैसे इसको हम बोलेंगे ओ नेगेटिव, जो है हम किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। बट अगर यही होता रिसिपिएंट, सो इट्स अ ए बी, ठीक है। रिसिपिएंट जो है यूनिवर्सल, दैट इज योर ए बी, जो ब्लड ग्रुप होता है। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। पहले तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। और आप लोगों के लिए आज मैं बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स लेके आई हूँ, जो कह रहे थे मैम हम नहीं अफोर्ड कर सकते, 1199 में 2 मंथ्स का क्रैश कोर्स प्रॉपरली, जो कि ESIC के लिए ही ओरिएंटेड है। आप लोग 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके फटाफट से ये क्रैश कोर्स, जो कि ESIC के लिए ओरिएंटेड ही है, ज्वाइन कर सकते हो। एक बार डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ, इसमें हम सारे ESIC के रिपीटेड टॉपिक्स करेंगे, जो कि रिपीट हो रखे हैं ESIC के टॉपिक्स बार बार। और इसी में हम MCQs क्लासेस भी लूँगी, मैं टेस्ट सीरीज भी लूँगी, प्लस इसमें हम डाउट क्लासेस भी रखेंगे। बैच जो रहने वाला है पूरा का पूरा लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहने वाला है। सो ओनली इन 1199 में ESIC का फुल फ्लेज्ड बैच क्रैश कोर्स, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप RRB एंड नॉर्सेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी बैचेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। 2499 का हमारा फुल थ्योरी बैच है, जिसमें मैं आपका बेसिक अनाटमी और सब आप लोगों को करवा रही हूँ। अगर आप ESIC के लिए ये वाला बैच भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अनाटमी बेसिक सब कुछ है, ऑल इन वन बैच है ये 2499 का। इट जस्ट कि इसमें अब आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कुछ सिलेबस कवर करना पड़ेगा, फटाफट से रिकॉर्डिंग्स देख के, दैट्स इट। सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क। मिलती हूँ कल की वीडियो में, टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, ऑल द बेस्ट।